हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लिख लो। इस चैप्टर में अपनी बुक उठा लो। कौन सी बुक उठानी है बेटा? क्लास 11th की अकाउंटेंसी की बुक। क्योंकि आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं ना, तो उस चैप्टर का क्या है, चाहे मैं वो 11th के बच्चे से पूछूं जिसने ये चैप्टर कर लिया है, या 12th के बच्चे से पूछूं, ग्रेजुएशन के बच्चे से पूछूं, या सीए फाउंडेशन के बच्चे को उठा लूं, तो वो बोलता है सर एक यही चैप्टर था जिसमें हमारी गलती होती थी, हमें समझ नहीं आता था। तो बेटा आज हम सीखेंगे कि वो चैप्टर क्या है, उसके बारे में क्यों बच्चों को इतनी प्रॉब्लम होती है, क्यों कंफ्यूजन होती है। आज एक तरह से हम बेसिक सीखने वाले हैं। तो आ जाते हैं चैप्टर में। क्या चैप्टर का नाम है? तो बेटा चैप्टर है आपका डेप्रीसिएशन। यस, नाम से ही बच्चे डर जाते हैं डेप्रीसिएशन के लिए, लेकिन मेरी नजर में ये चैप्टर बहुत इजी है। क्यों इजी है? ये चैप्टर आपसे अकाउंटेंसी की बिल्कुल बेसिक नॉलेज मांगता है और बिल्कुल बेसिक रूल मांगता है। क्या रूल मांगता है? बस आपको जर्नल से लेजर पोस्टिंग करनी आनी चाहिए। जर्नल से लेजर पोस्टिंग करनी आनी चाहिए, और यही आपने नहीं सीखा है। इसी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है डेप्रिसिएशन में। अब आप देखना, अगर आपके कहीं स्कूल में भी ये हुआ होगा तो टीचर क्या करते हैं, सीधा आपको डेप्रिसिएशन में मशीन अकाउंट बनाना सिखा देते हैं कि मशीन अकाउंट कैसे बनेगा, लेकिन वो आपको मशीन की जर्नल एंट्री नहीं सिखाते कि मशीन खरीदी उसको कैसे पोस्ट कर रहे हैं इस मशीन अकाउंट में, जिसको हम पोस्टिंग कहते हैं, वो नहीं सिखाते आपको। इस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बेटा पहले तो अब आज हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। वैसे तो ये आपके अकाउंटेंसी के चैप्टर सेकंड में ही आ गया था, बेसिक टर्म्स वगैरह में, लेकिन आज हम थोड़ा सा दोबारा सीखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आज मैंने एक कार खरीदी और उस कार की वैल्यू है बेटा 15 लाख रुपए। ठीक है, 15 लाख रुपए की गरीब आदमी में एक छोटी सी कार खरीदी। अब अगर 5 साल बाद मैं इस कार को सेल करने जाऊंगा, सोल्ड करने जाऊंगा, तो क्या मुझे दोबारा 15 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स मुझे 15 लाख से कम पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कितने मिल रहे हैं, 10 लाख रुपए। ठीक है, मान लो मैंने कंडीशन उसकी ठीक रखी है, फिर भी उसकी वैल्यू कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि मैं उसको डेली यूज कर रहा था। उसमें उसमें जो एक कार थी मेरी, उसमें डेली का वियर एंड टीयर हो चुका है, मतलब कुछ उसमें स्क्रैच आए होंगे, पुरानी हो गई होगी दिखने में। तो ये जो वैल्यू कम हुई वियर एंड टीयर की वजह से, या और भी इसके रीजंस होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हो सकता है मेरी कार पुरानी टेक्नोलॉजी की हो। तो ये जो वैल्यू कम हुई है बेटा, इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जब भी किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, स्पेशली आपके सिलेबस में, आपके 11 तक के नॉलेज के लिए आप में आएगा मशीन, प्लांट एंड मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये हो गया इसका सिंपल सा मीनिंग। अब बच्चों को कहाँ कंफ्यूजन होती है कि सर एक तो टीचर ने एसएलएम बता दिया कुछ, एक कुछ डब्ल्यूडीवी बता दिया, एक बता दिया पता नहीं प्रोविजन प्रोविजन करके कुछ प्रोविजन मेंटेन बोल दिया, एक बोल दिया प्रोविजन नॉट मेंटेन। ये है क्या? बहुत कंफ्यूजन है इनमें। तो आज इन सबकी कंफ्यूजन आपकी करेंगे दूर। तो करते हैं स्टार्ट बेटा कि कैसे हमें इसे करना है। तो आते हैं, पहले इसे करते हैं क्लियर। देखो बेटा, पहले हम बात करते हैं कि डेप्रीशिएशन को अमाउंट, मतलब जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है कि हर साल, देखो जो डेप्रीशिएशन लगता है ना बेटा, वो हर साल लगता है। ठीक है, और हर साल में कब लगता है? हर साल की फाइनेंशियल ईयर जब हमारा एंड होता है, मतलब 31 मार्च को हमारा डेप्रीशिएशन लगता है किसी भी प्लांट एंड मशीनरी पे। अब हर साल आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा इसका। तो अमाउंट कैलकुलेशन के लिए, जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा, जो हमारे मेथड्स हैं वो बेटा दो मेथड है। फर्स्ट वन इज एसएलएम एंड सेकंड वन इज डब्ल्यूडीवी। क्या बोला मैंने? फर्स्ट वन इज एसएलएम, सेकंड वन इज डब्ल्यूडीवी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें चेंज आता है, वो सीखते हैं दोनों का। ठीक है, तो बेटा एसएलएम की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन मेथड।
क्या फुल फॉर्म होती है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और WDV की फुल फॉर्म होती है बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब ऐसा मेथड जिसमें रिटर्न डाउन वैल्यू लग रही है। अब क्या होता है वो अभी डिटेल में सीखेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे लेकिन बिल्कुल नॉलेजेबल तरीके से चलने वाले हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हमें सीखना है उसे देखते हैं फटाफट। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर ले बताओ? ये लो जी, हो गया कलर चेंज। अब सबसे पहले आज हम इसी का डिफरेंस सीखने वाले हैं बेसिक, क्योंकि सबसे पहले आपको कंफ्यूजन इसी में होती है। तो देखो SLM का एक और चीज लिखी हुई पेपर में आ सकती है। जब आपको क्वेश्चन आएगा या तो लिखा हुआ आएगा SLM मेथड यूज करना है, या फिर लिखा हुआ आएगा डेप्रीशिएशन जो कैलकुलेट करना है वो बेटा ऑन कोस्ट करना है। क्या करना है? ऑन कोस्ट। अब ऐसा क्यों है ध्यान से समझो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक मशीन खरीदी है बेटा 1 अप्रैल 2023 को। एक मैंने मशीन खरीदी है बेटा जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए। कितनी है बेटा? 10 लाख रुपए। अब मैं इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना चालू करूंगा, तो मैंने मेथड यूज किया है SLM वाला। और ये डेप्रिसिएशन है ना, इसका एक रेट होता है कि कितने रेट से आपकी एसेट कम होगी। तो मैं मान के चलता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन भी इजी हो जाए। 10% मेरा डेप्रिसिएशन का रेट है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अदरवाइज इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, वो हम सीखेंगे। अब देखो 1 अप्रैल को मैंने खरीदी। अब मेरा ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा बेटा? 31 मार्च 2024 को। तो यहां पे मेरी मशीन की वैल्यू थी 10 लाख। 31 मार्च आया, मेरे सीए ने बोला कि भैया डेप्रिसिएशन लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है जी, 10 लाख रुपए का था, 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। तो अब मेरी मशीन की वैल्यू कितनी बच गई बेटा? 9 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अब मेरा दोबारा नया साल चालू हुआ। हम नए साल के लिए कलर कर लेते हैं चेंज। नया मेरा दोबारा साल चालू हुआ और वो चालू होगा कब? 1 अप्रैल 2024। इसी का जस्ट नेक्स्ट डे। याद रखना डेप्रिसिएशन को जो चैप्टर है ये बेटा, इसमें डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप डेट नहीं समझ पा रहे कि कहां से कहां तक का आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। ये एक ईयर खत्म हुआ था, अब मेरा साल स्टार्ट हुआ, तब मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है? 9 लाख रुपीस। अब ये साल फिर खत्म होगा बेटा और 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगी? 25। फिर मेरे सीए ने कहा भैया कॉमर्स पढ़ गया, डेप्रिसिएशन तो लगा लो। मैंने कहा ठीक है जी, फिर डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। फिर 1 लाख रुपए का क्या लगा? डेप्रिसिएशन। तो मेरी मशीन की वैल्यू कितनी बच गई? 8 लाख रुपए। एक और साल मेरा खत्म हो गया बेटा। नया साल नया कलर, जिंदगी में रंग बदलते रहना चाहिए लेकिन दोस्तों के साथ नहीं, याद रखना। अब आओ, अब मेरा फिर यहां से नया साल स्टार्ट हुआ बेटा 1 अप्रैल 2025। फिर नया साल आया, फिर ये एंड होगा बेटा 31 मार्च 2026 में। फिर मेरे को याद आएगा डेप्रिसिएशन लगाना है, पंकज सर ने बोला था। तो अब कितनी वैल्यू बची? 7 लाख रुपए। तो ये होता है एसएलएम मेथड। इसमें क्या हो रहा है ध्यान से समझो। पहले साल भी 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा है, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी। तो जो एसएलएम मेथड होता है ना बेटा, उसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है हर साल वो सेम ही लगता है। उसका जो अमाउंट होता है वो सेम ही होता है। और इसका जो ये लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट, ये वर्ड क्यों है? देखो हर साल हम जो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं वो किस पे निकाल रहे हैं? कॉस्ट पे। जितनी मशीन की कॉस्ट थी 10 लाख, हम उसी का 10% 1 लाख रुपए निकाल के माइनस करते जा रहे हैं। इसलिए इसका नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि एकदम सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन लग रहा है, स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन लग रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं WDV की, मान लो सेम ईयर, अब सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशन है और मैं WDV को सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं देखो WDV से। सेम ईयर है, सेम डेट है, 10 लाख रुपए। ये कलर चेंज करते हैं, ये पसंद नहीं आया कलर, ये एक्स वाला कलर हो गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, चेंज करो इसे फटाफट। ठीक है, अब देखो 10 लाख रुपए था, 31 मार्च आई होगी दोबारा
31 मार्च को मैंने कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा? 10 अप्रैल 1 लाख रुपए। लो जी लगा दिया। कितनी वैल्यू बची? 9 लाख। अब ध्यान से समझना, अब समझने वाली चीज है। अब जब दोबारा मैं पहुंचा, कहां पहुंचा? 25 वाले पे। ये तो डेप्रिसिएशन लगा 31 मार्च 24 का, अब लगेगा 25 का। तो 25 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा वो 1 लाख नहीं लगेगा। फॉर्मूले का नाम क्या है? मेथड का नाम क्या है? WDV, रिटर्न डाउन मेथड। और नाम भी आपको इसका याद दिला देता हूं, 2 याद मेरे को भी अब याद आ गए कि इसको रिड्यूसिंग मेथड भी बोलते हैं बेटा, इसको रिटर्न डाउन के बाद डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं। अगर तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, चाहे डिमिनिशिंग, चाहे रिड्यूसिंग, चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू, तो मतलब WDV ही यहाँ पे लग के चल रहा है। अब देखो, अब मेरा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10 लाख पे नहीं लगेगा, कॉस्ट पे नहीं लगेगा। कितने पे लगेगा बेटा? जितनी उसकी वैल्यू रह गई है। अब कितनी वैल्यू रह गई है मशीन की? 9 लाख रुपए। तो 9 लाख का 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब कितना लगेगा? 90,000। ध्यान से सुनना, SLM में क्या हो रहा है? हर साल कॉस्ट पे, जितने की मैंने मशीन खरीदी थी उसी पे डेप्रिसिएशन लग रहा था 10 लाख पे। लेकिन WDV में क्या हो रहा है? जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो जितना बैलेंस आएगा उस पे लगेगा। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू बची मेरी 8,10,000 पे मेरी वैल्यू बच गई। तो अब जब दोबारा डेप्रिसिएशन लगेगा तो किस पे लगेगा? 8,10,000 पे, मतलब 81,000 का डेप्रिसिएशन अब यहाँ पे लगेगा। ये इस दोनों मेथड में डिफरेंस होता है, पहले ये समझना बहुत जरूरी था। अब यहां से MCQ कैसे आएंगे? MCQ अगर आपसे थ्योरी में आते हैं तो क्या आएंगे बेटा? पहले तो आपसे वो MCQ पूछेगा कि कौन सा ईयर होता है जिसमें चाहे वो SLM मेथड हो चाहे WDV मेथड हो, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। तो देखो, पहले साल में इसमें 1 लाख लगा, उसमें भी 1 लाख लगा। दूसरे साल में SLM में 1 लाख लगा, लेकिन WDV में कितना लगा? 90,000। तो मतलब फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चाहे वो SLM हो चाहे WDV हो, उसका अमाउंट क्या रहने वाला है? बिल्कुल सेम रहने वाला है। एक MCQ बन गया बेटा। सेकेंड MCQ बनेगा बेटा कि अगर कोई मशीन है, सपोज कोई भी मशीन है और वो 3 इयर्स तक यूज हुई है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा SLM से भी और WDV से भी। तो बताओ 3 साल बाद कौन से मेथड के लगाने के बाद मशीन की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी, एक्सिस बन रही होगी? मतलब अगर मैंने इससे डेप्रिसिएशन लगाया 3 साल, WDV से लगाया, तीनों से लगाने के बाद, दोनों मेथड से लगाने के बाद, जो मशीन की वैल्यू आएगी वो किसमें कम आएगी, किसमें ज्यादा आएगी? तो याद रखो कि WDV से जो डेप्रिसिएशन लगता है वो कम लगता है। देखो पहले अभी हमारी 10 लाख की मशीन थी, 1 लाख डेप्रिसिएशन लगा, कितनी बची थी? 9 लाख। फिर लगा था 8.1, मतलब सॉरी 9 लगा था, फिर 90,000, ठीक है। फिर उसके बाद 8.1 बची थी, फिर 8.1 लगा था, तो ये आएगी 72 समथिंग, ठीक है। 7,20,000 समथिंग कुछ आएगी, 7,20,000, 7,01,90,000। लेकिन SLM से हर साल कितना लग रहा था? 10,000 लग रहा था। तो WDV से वैल्यू 3 साल बाद ज्यादा आ रही होगी मशीन की और SLM से कम आ रही होगी। बस आपने सिंपल याद रखना है कि WDV से मेथड से डेप्रिसिएशन लग रहा है तो मशीन की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू SLM। एक क्वेश्चन और ये बन गया बेटा। एक वो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से मेथड से 3 साल बाद डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा होगा? तो क्या आंसर होगा बेटा? SLM से ज्यादा लगा होगा। 10,000 पहले लगा, 10,000 दूसरे साल, 10,000 तीसरे साल, तो कितना लगा? 30,000। लेकिन WDV से पहले साल 10,000, दूसरे साल 9,000, तीसरे साल 8,100, तो इससे कम लगा है और SLM से ज्यादा लगा है। तो ये MCQ पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। आज हमने देखो बिल्कुल बेसिक समझा, बिल्कुल जरा समझ लो 1 मार्क्स का जो आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वहां पे हम मेन टॉपिक इसका स्टार्ट करेंगे कि डेप्रिसिएशन लगाना कैसे है। अभी तो हमने अमाउंट सीखा है, लगाना कैसे है, कैसे उसको पोस्ट करना है, वो हम यहाँ पे
सीखेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही था। और आपको अगर इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप इंस्टा पे जाके 90+ क्लासेस में सर्च करके बेटा मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको डेप्रीशिएशन के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा थ्योरी के साथ, और साथ में ही कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज बनती है, सब कुछ जो जो इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हमने मीनिंग सीखा है इसका और मेथड के बारे में सीखा है, बट नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में हम सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।